ए रानो, अपने इस अपाहिज पति को लेकर अभी के अभी इस 3 मंजिला आलीशान घर से बाहर निकल, वरना तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा और इस घर को तहस नहस कर दूंगा। नहीं चील भैया, ऐसा मत करो। बहुत मुश्किल से ये घर बनाया है, हम बेघर हो जाएंगे। तो फिर भुगतो, ये चली मेरी चोंच और ये गिरे तुम दोनों। आखिर एक गरीब और बेसहारा चिड़िया ने रातों रात ऐसा जादुई 3 मंजिला घर कैसे बनाया और इस दुष्ट चील का क्या हश्र हुआ, जानने के लिए देखिए ये पूरी कहानी। एक घने जंगल में एक छोटा सा पुराना पेड़ था, जिस पर रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिड़ा रहते थे। टुन्नू का एक पैर खराब था, जिसके कारण वह उड़कर दाना लाने में असमर्थ था। घर की पूरी जिम्मेदारी रानो के कंधों पर थी। वह अमीर पक्षियों के घरों में साफ सफाई और बर्तन धोने का काम करती थी। एक दिन रानो चिड़िया कालू कौवे के आलीशान घोंसले में झाड़ू लगा रही थी। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी अपने सोने के गहने साफ करते हुए रानो को देख रही थी। अरे ओ रानो, जरा कोने में ठीक से झाड़ू लगा। तेरे पैर तो सही सलामत है, फिर भी काम में इतनी सुस्ती। सच में गरीबों का तो खून ही सुस्त होता है। गोरी दीदी, सुबह से 3 घरों में काम करके आई हूँ, थोड़ा थक गई थी, पर मैं पूरा काम अच्छे से कर दूंगी। थक गई थी? अरे काम नहीं करेगी तो खाएगी क्या? तेरा वो अपाहिज पति तो दिन भर घोंसले में बैठा रहता है, एक तिनका भी नहीं उठा सकता। पता नहीं कैसे जी रहे हो तुम लोग। रानो का दिल टूट गया, लेकिन वह चुप रही। वह वहाँ से काम खत्म करके तोती और कबूतरी के पास गई। रानो, ये लो, ये अमरूद थोड़ा सड़ गया है, हम तो इसे खाएंगे नहीं, तुम ले जाओ, तुम्हारे और टुन्नू के काम आ जाएगा। हाँ रानो, ये बची हुई बासी खिचड़ी भी ले जाओ। वैसे भी हमारे यहाँ आज नया खाना बन रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। रानो वह बचा कुचा खाना लेकर अपने टूटे फूटे घोंसले में पहुंची। टुन्नू चिड़ा अपनी लाचारी पर रो रहा था। रानो, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें दूसरों की दुत्कार सुननी पड़ती है, बासी खाना पड़ता है। काश मेरे पैर ठीक होते। ऐसा मत कहिए, आप मेरी हिम्मत है। हम मेहनत की खा रहे हैं, किसी का छुरा नहीं रहे, सब ठीक हो जाएगा। उसी रात मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते भयानक बारिश और तूफान शुरू हो गया। तेज हवाओं के झोंकों ने रानो और टुन्नू के कमजोर घोंसले को तिनका तिनका करके उड़ा दिया। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से कांप रहे थे। रानो, हमारा घोंसला टूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे? इस तूफान में हम मर जाएंगे। आप घबराइए मत, हिम्मत रखिए, मैं अभी कुछ इंतजाम करती हूँ। सुबह हुई, बारिश थम चुकी थी, लेकिन रानो और टुन्नू बेघर हो चुके थे। जंगल के बाकी पक्षी अपने सुरक्षित घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन रानो रो रही थी। हे भगवान, अब मैं अपने पति को कहाँ रखूंगी? मुझे तो रास्ता दिखाओ। रानो उड़कर जंगल की तरफ गई। तभी उसकी नज़र एक अजीब से गड्ढे पर पड़ी, जहाँ चमकीली और सतरंगी मिट्टी बिखरी हुई थी। वह कोई साधारण मिट्टी नहीं थी, वह जादुई मिट्टी थी। ये मिट्टी कितनी अलग है, इसमें से एक अजीब सी खुशबू आ रही है और ये कितनी मजबूत लग रही है। क्यों ना मैं इसी मिट्टी से एक नया घर बनाऊं? इस बार मैं ऐसा घर बनाऊंगी जो तूफान में भी ना टूटे। रानो ने बिना देर किए काम शुरू कर दिया। वह अपनी चोंच में जादुई मिट्टी भर भर कर लाने लगी। वह थक चुकी थी, उसके पंख दुख रहे थे, लेकिन उसके मन में अपने पति को छत देने की जिद थी। मुझे थकना नहीं है, मुझे एक बड़ा और मजबूत घर बनाना है। देखते ही देखते रात से लेकर सुबह होने तक रानो की कड़ी मेहनत रंग लाई। उसने उस जादुई मिट्टी से एक शानदार 3 मंजिला मिट्टी का महल जैसा घर तैयार कर दिया। वह घर धूप में सोने की तरह चमक रहा था। रानो तुरंत उड़कर टुन्नू के पास गई। सुनिए जी, चलिए, हमारा नया घर तैयार है। क्या? इतनी जल्दी घर कैसे बन गया रानो? जब टुन्नू रानो के साथ उस 3 मंजिला मिट्टी के घर के पास पहुंचा, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रानो, ये तो अद्भुत है।
इतना सुंदर 3 मंजिला घर तो इस जंगल में किसी राजा पक्षी का भी नहीं है। ये हमारी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद है। आइए अंदर चलिए। रानो और टुन्नू अपने नए घर में आराम से रहने लगे, लेकिन इतने बड़े और अनोखे 3 मंजिला घर की चर्चा पूरे जंगल में फैल गई। गोरी कौवी, तोती और कबूतरी सब हैरान थी और मन ही मन ईर्ष्या कर रही थी। उसी जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर भुल्ला चील रहता था। वो बहुत ही लालची, घमंडी और दुष्ट था। जब उसने रानो का चमचमाता हुआ 3 मंजिला मिट्टी का घर देखा तो उसके मन में लालच आ गया। अरे वाह, ये मामूली चिड़िया इतने आलीशान 3 मंजिला घर में रह रही है और मैं जंगल का राजा होकर एक साधारण पेड़ पर रहता हूँ। ये घर तो मेरा होना चाहिए। हा 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 हा, मैं इसे डरा धमकाकर ये घर हड़प लूंगा। भुल्ला चील तेजी से उड़ता हुआ रानो के घर के सामने आकर उतरा और जोर से चिल्लाया, ए रानो, बाहर निकल और अपने इस अपाहिज पति को भी बाहर निकाल। रानो और टुन्नू डरते हुए बाहर आए। चील भैया, क्या बात है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बात साफ है, ये 3 मंजिला घर जिस जमीन पर बना है वो जमीन मेरी है, इसलिए ये घर भी मेरा हुआ। तुम दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा चबा जाऊंगा। नहीं चील भैया, ऐसा मत कीजिए। मेरी पत्नी ने रात भर जागकर खून पसीना बहाकर ये मिट्टी का घर बनाया है। हम कहाँ जाएंगे? मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। सीधे तरीके से बाहर निकलो, नहीं तो मैं इस घर को अपनी ताकत से तोड़ दूंगा और तुम्हें भी मार डालूंगा। हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये घर मेरी मेहनत की कमाई है। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुको, अभी मैं तुम्हारे इस मिट्टी के घर को एक ही झटके में तहस नहस कर देता हूँ। भुल्ला चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और पूरी ताकत से उस 3 मंजिला मिट्टी के घर पर झपट्टा मारा। उसने अपनी मजबूत चोंच और नुकीले पंजों से घर की दीवार पर वार किया, लेकिन धड़ाम, जैसे ही चील के पंजे जादुई मिट्टी के घर से टकराए, घर को तो एक खरोच तक नहीं आई, बल्कि एक जोरदार जादुई झटका लगा और भुल्ला चील दूर जाकर एक कंटीली झाड़ी में जा गिरा। आह, उई माँ, ये क्या था? ये मिट्टी का घर है या लोहे की दीवार? मेरे पंख टूट गए। वो जादुई मिट्टी दुष्टों के लिए वज्र जैसी मजबूत हो जाती थी। चील ने हार नहीं मानी। वो दोबारा उठा और पत्थर उठाकर घर पर मारने लगा, लेकिन जैसे ही पत्थर घर से टकराते, वे पलटकर खुद चील के सिर पर ही लग जाते। बचाओ, ये घर जादुई है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं जा रहा हूँ। भुल्ला चील अपनी जान बचाकर वहां से हमेशा के लिए भाग गया। दूर पेड़ पर बैठी गोरी कौवी, तोती और कबूतरी ये सब देख रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि ईमानदारी और मेहनत की ताकत के आगे कोई भी लालची टिक नहीं सकता। रानो, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन आज तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें इतना बड़ा इनाम दिया है। हाँ रानो, तुम सच में बहुत बहादुर हो। हाँ रानो, तुम सच में बहुत बहादुर हो। दीदी, संकट के समय रोने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अब रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने उस जादुई 3 मंजिला मिट्टी के घर में हमेशा के लिए सुरक्षित और खुशी खुशी रहने लगे।